उन्होंने उस सभा के अंदर, उस समागम के अंदर अपना बड़ा एक रौद्र रूप में वो अपने स्टेज पर आए। उनके हाथ में नंगी तलवार थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक सिर चाहिए। सुबह 4 बजे से जो है यहाँ पे कीर्तन और पाठ होंगे और फिर उसके बाद शाम दोपहर में जो है फिर वही जो जत्थे बुलाए हैं फिर वो संगतों को करे कि निहाल करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरे देश भर में आज के दिन बैसाखी का त्यौहार बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम हल्द्वानी में हैं, लेकिन आज हम आपको लेकर जाएंगे रुद्रपुर और गदरपुर, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो बैसाखी का त्यौहार है वो मनाया जाता है, क्या कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं। क्योंकि रुद्रपुर और गदरपुर में बेहद ही धूमधाम के साथ बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। क्या कारण इसके पीछे है, क्यों इसको इतनी महत्वता दी जाती है, और कहा यह भी जाता है कि आज ही से जो फसलों की कटाई है वो शुरू हो जाती है। तो इन्हीं तमाम सवालों के साथ चलिए चलते हैं रुद्रपुर और गदरपुर, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बैसाखी को लेकर तैयारियां हैं। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। आपका नाम? मैं मंजीत सिंह मक्कड़ हूँ। मैं गुरुद्वारा गोल मार्केट सिंह सभा का यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, जिस तरह से बैसाखी का त्यौहार है, किस तरह से ये त्यौहार मनाया जाता है, इसके पीछे की महत्वता क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं बैसाखी पर्व की समूह साध संगत को लख लख बधाइयाँ देना चाहूँगा। और इसका इतिहास तो काफ़ी लंबा है। और इसी दिन ही अपना बैसाखी के दिन से ही किसान अपनी रबी की फसल को भी काटते हैं और बड़ी खुशियाँ मनाते हैं। और हमारे सिख धर्म के साथ भी ये बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी दिन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। पर जो सिख इतिहास के साथ जो बैसाखी का पर्व है, उसका बहुत बड़ा एक इतिहास है जो सिखों के साथ भी जुड़ा हुआ है। सन 1699 की बैसाखी को श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो कि हमारे 10वें गुरु, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने उस दिन एक बहुत बड़ा समागम रखा था, जिसके अंदर तकरीबन 80,000 की संगत बताई जाती है। उस दिन वो उपस्थित थी वहाँ पर। उन्होंने उस सभा के अंदर, उस समागम के अंदर अपना बड़ा एक रौद्र रूप में वो अपने स्टेज पर आए। उनके हाथ में नंगी तलवार थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक सिर चाहिए। तो पूरी सभा बिल्कुल स्तब्ध हो गई कि एक सिर क्यों मांग रहे हैं गुरुजी। एक हलचल सी मच गई पूरी सभा के अंदर। परंतु भाई दयाराम जी वो उठे, उन्होंने कहा कि मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। तो गुरुजी उसको अपने साथ एक साथ में जो तंबू बना हुआ था उसके अंदर ले गए। और कुछ ऐसी आवाज़ हुई कि जैसे कि सिर काटा गया हो। बाकी जो कुछ हुआ पर्दे के अंदर था। कुछ ऐसी आवाज़ हुई, खून की धारा भी बही। और उसके बाद गुरुजी फिर वापस आए। उन्होंने कहा मुझे एक सिर और चाहिए। फिर श्री धर्मचंद जी उठे, उन्होंने अपना सिर दिया। इस तरीके से बारी बारी 3 सिंहों का और ऐसे ही सिर मांगा उन्होंने। 3 सिख तैयार हुए और उनको बारी बारी तंबू के अंदर लेके गए। और सबका उन्होंने इसी तरीके से अंदर ले जाने के बाद जो भी हमारी मानता है कि उनका सिर लिया गया। पर उसके बाद गुरुजी काफ़ी देर तक उस तंबू से बाहर नहीं आए। और जब बाहर आए तो उनके साथ वो पाँचों के पाँचों सिख 5 प्यारों के रूप में पूरी संगत के सामने उन्होंने उनको प्रकट किया। और उन्होंने कहा कि ये आज से ये 5 प्यारे हमारे सिख धर्म की अगुवाई करेंगे और इनका दिया हुआ हुक्म जो है वो मैं भी मानूंगा, मतलब मैं गुरु होने के बावजूद मैं भी मानूंगा। फिर उन्होंने उन 5 प्यारों को अमृत पान करवाया। अमृत पान करा के सिख सजाया। फिर उन 5 प्यारों से खुद भी अमृत छक के वो भी फिर गुरु पहले उनका नाम गुरु गोविंद राय था। उस दिन से उनका नाम फिर गुरु गोविंद सिंह जी हुआ। और जितने भी 5 प्यारे थे उनके नाम के आगे भी सिंह लगाया गया। इसके पीछे की मैं आपको बताऊं कि उनकी धारणा क्या थी। उसका मकसद ये था कि उस टाइम मुगलिया सल्तनत हुआ करती थी। उनका बहुत अत्याचार पूरे समाज के ऊपर था। और हमारी जो हिंदुस्तान की आम जनमानस थी वो उनके अत्याचार को पिछले
500-700 सालों से सहती ये मान चुकी थी कि हमारी अब किस्मत ऐसी है कि हमने ये जो है अत्याचार सहने ही सहने हैं। उनके अंदर उसका विरोध करने का जो एक प्रेरणा भी नहीं, मन में संकल्प ही नहीं आता था कि हम इनका विरोध करें। उनको ये हो गया था कि अब जो अत्याचार होंगे हमको सहने हैं, हमारी मतलब कि यही हमारे भाग्य में ऐसा ही कुछ है। तो गुरुजी का मकसद था कि आम जनमानस को इसके लिए जो अत्याचार मुगल सल्तनत करती हैं उसके लिए उनको इकट्ठा किया जाए, उनके अंदर रोष भरा जाए। तो इसलिए उन्होंने ये खून लेके और खून के अंदर जो लोगों का खून पानी बन गया था उसके अंदर फिर से गर्मी पैदा की थी। तो उस खालसा पंथ की स्थापना करने का मकसद था कि जिनके अंदर जज्बा है और जो कि लड़ सकते हैं जुल्म के खिलाफ, उनको सबको इकट्ठा करके उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और उसी ने ही मुगलिया सल्तनत की जड़ों को हिलाया था। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आपका नाम? दर्शन सिंह। जैसे बैसाखी का त्यौहार है और हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर बैसाखी मनाई क्यों जाती है? ये मैडम बैसाखी इसलिए मनाई जाती है कि 1699 ईस्वी को धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी 1699 की विवासी में एक बहुत तगड़ा इकट्ठ करा था, जिसमें अमृतपान करने की तैयारी कर रहे थे। एक फौज, जैसे मिलिट्री फौज है, जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने 10वें पातशाह जी ने फ़ौज तैयार करनी थी। तो 80,000 का करीब इकट्ठ था। तो संगतों को ये संबोधन कर रहा था कि वो नारा भी दिया था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, चिड़ियों से मैं बाज तड़ूँ, तब गुरु गोविंद सिंह नाम का वहाऊँ। क्योंकि इनका किसी धर्म से बैर नहीं था, गुरु गोविंद सिंह जी का किसी जाति व्यक्ति से नहीं था, कि जुल्म के ख़िलाफ़ इनकी आवाज़ बुलंद कराने के लिए खालसा फौज 1699 की वासी को विसाखी वाले 13 अप्रैल को विसाखी के त्यौहार पर ये फौज खालसा तैयार किया था जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। अच्छा, तो ऐसा कहा जाता है कि बैसाखी का त्यौहार इसलिए भी मनाया जाता है कि फसलों की कटाई भी होती है। हाँ जी, इस दिन जो अपने किसानी है पुरातन, क्योंकि आजकल तो वैज्ञानिक इसका मशीनरी का युग है, पुरातन हमारे समय में आज से 50 साल पहले जब वैसाखी का त्यौहार किसान गांव में संक्रांत का दिहाड़ा भी होता है, उस दिन वैसाखी का त्यौहार मना कर उसके बाद ही गेहूं की कटाई चालू करते थे। ये काश्तकारी में एक पुरातन असूल और रिवाज भी चल रहा था। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? सतबीर सिंह। इस बार गुरुद्वारे में सुबह से कौन कौन से कार्यक्रम किए जाएंगे? कल गुरु तेग बहादुर साहब जी का गुरुपर्व था, प्रकाश पर्व, वो भी मनाया गया। आज गुरु अर्जन पातशाह जी का गुरुपर्व था, प्रकाश पर्व, वो भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया। आज बैसाखी के उपलक्ष्य में, मेरा कहने का मतलब जो खालसा सेना दिवस है उसके उपलक्ष्य में आज गुरु ग्रंथ साहब जी का अखंड पाठ शुरू हो गया है और वो 14 तारीख को सुबह 8 बजे भोग पड़ेगा। उसके बाद जो कीर्तन दरबार है वो सजेगा सारा, सुबह 9 बजे से लेके शाम 4 बजे तक, और फिर 6 बजे शाम से रात 10 बजे तक। तो हम सभी लोगों को इस खालसा सेना दिवस के मौके पर बधाई देते हैं और सबसे ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, उनको अपने हितों से ऊपर उठ के और समाज के लिए जो काम करने हैं जैसे हमारे गुरुओं ने किए हैं उसके लिए आगे आएंगे और अपने गुरुओं की शिक्षा का पालन करेंगे। यही बात हम कहना चाहते हैं सभी लोगों से कि वो अपने गुरुओं की महान शहादत को, महान परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम में आके भागीदारी करें और उनकी शिक्षा को ग्रहण करें। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आपका नाम? माय नेम इज़ वरुणजोत सिंह। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, बैसाखी का त्यौहार है, क्यों मनाई जाती है, क्या इसका महत्व है? वैसाखी का त्यौहार बेसिकली गुरु गोबिंद सिंह जी ने, हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्टार्ट किया था और इसके पीछे बेसिक रीज़न था एक खालसा पंथ तैयार करना। इसके पीछे बेसिकली ये रीज़न था कि क्या नाम है, बुराई से लोगों को कैसे बचाना है, बुराई से लड़ने के लिए। और जो जुल्म उस समय क्या नाम है, उस समय मुग़ल फ़ौजों ने जो हमारे हिंदू भाइयों पे और हमारे सिख भाइयों पे सब पे जो जुल्म ढाया था, उसको बचाने के लिए
उसको उससे कैसे लोग बच सकें, उनसे बचाने के लिए एक सिख को तैयार किया गया जिसको नाम दिया गया खालसा पंथ। और उसी दिन को हम वैसाखी को खालसा सज्जनता दिवस भी कहते हैं। अच्छा, तो ये ऐसा भी बोला जाता है कि इस दिन फसलों की कटाई होती है, नई फसल आती है, इसलिए भी बैसाखी मनाई जाती है। अ, पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चेंज होती हैं। तो लोगों ने वैसाखी को क्या नाम है एज अ अप्रैल का फर्स्ट डे भी माना है। जैसे हिंदुज़म का कैलेंडर अलग होता है, वैसे ही हमारे सिखों में एक नानक शाही कैलेंडर जारी होता है जिसका वैसाख का दूसरा महीना हमारा वैसाख का ही होता है, जो 14 तारीख को पहली तारीख हमारी वैसाख की 14 अप्रैल को ही पड़ेगी। ओके, इसलिए मनाया जाता है। लोग कुछ सेलिब्रेट करना है कि क्या नाम है कुछ भगवान को गिफ्ट करने के लिए फसलें लोग काटते हैं, कुछ क्या नाम है अच्छे क्या नाम है गुरु ग्रंथ साहिब जी को जो हमारे एट प्रेजेंट क्या नाम है गुरु जो हैं उनको नई पोशाकें क्या नाम है दी जाती हैं, जिनको हम वो कहते हैं स्वरूप साहब के जो वस्त्र होते हैं वो सब। सत श्री अकाल। सत श्रीकाल जी। आपका नाम? मलकीत सिंह। बैसाखी का त्योहार है, किस तरह बैसाखी इस बार मनाई जाने वाली है और कैसे मनाई जाती बहुत बढ़िया धूमधाम से। हाँ जी। है? महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है बैसाखी? ये सिख कौम गुरु 10वें पातशाह जी ने तैयार करी थी। अच्छा, सत श्री अकाल। आपका नाम? बूटा सिंह। बैसाखी का त्योहार है और इस बार कितना उत्साह है बैसाखी को लेकर? 13 को खालसा बना था, गुरु गोबिंद सिंह ने सिख साजे थे। हम तो वो भी मना रहे हैं बैसाखी उसके। अच्छा, तो मनाई क्यों जाती है? ऐसा कहा जाता है ना कि फसल काटी जाती है बैसाखी से। मैंने कोई फसल काटी जाती है इस तरह से, वो तो खुशी होती है सबको। तो क्या क्या किया जाता है उस दिन? काय में बैसाखी के दिन क्या क्या किया जाता है? उसमें खीर खाई जाती है, हलवा खाई जाता है, मिठाई खाई जाती है। अच्छा हमारा खालसा बना था, अच्छा। गुरु गोबिंद सिंह ने साजा था। नमस्कार। नमस्कार मैम। आपका नाम? मैं संदीप चावला, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल गदरपुर से महामंत्री हूँ। सर, जिस तरह से आप गदरपुर में व्यापार मंडल के महामंत्री हैं, ऐसे में बैसाखी का त्योहार है और ऐसे में फसल कटाई भी होती है, तो व्यापार पर इस पर कितना असर पड़ेगा और कितना प्रॉफिट देख रहे हैं? देखिए, जो आपका बैसाखी पर्व है ये हमारे सिख धर्म से संबंधित है और इस दिन जो बैसाखी वाले दिन सिख धर्म की स्थापना हुई थी और इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसका दूसरा पहलू ये है कि इन दिनों जो फसलें हैं वो पककर एकदम तैयार होती हैं और वो मार्केट में आनी होती हैं, तो किसानों को भी बड़ा हर्षोल्लास होता है कि उनके घर में फसल आएगी, वे खुशियाँ मनाएंगे, शादी ब्याह और खुशियों के जो भी कार्यक्रम हैं वो इस फसल से ही करेंगे। तो जब किसान की फसल मार्केट में आती है, किसान के पास पैसा आता है, तो वो पूरा साइकिल घूमता है, सारा व्यापार उसी से संबंधित है, उसी से रिलेटेड है। मार्केट में भी चहल पहल बढ़ जाती है, लोगों का व्यापार बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें सब एक्टिविटी होने लग जाती हैं इसके साथ साथ। लेकिन जिस तरह से बारिश हुई है, अभी हाल फिलहाल में ही बहुत बारिश हुई है, इसका कितना इफेक्ट पड़ा है? देखिए, बारिश का बड़ा फ़र्क पड़ा है, फसलें बहुत बुरी तरीके से लेटी हैं, उसका किसानों को जो प्रति एकड़ जो उसका उत्पादन है वो कहीं ना कहीं घटा है और फसल की जो क्वालिटी है वो भी थोड़ी डाउन हुई है, तो इससे थोड़ा सा रोष तो किसानों में है इस बात को लेकर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आपका नाम? राजेंद्र सिंह। सर, बैसाखी का मौका है और हर साल बेहद ही धूमधाम के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है, इसकी महत्वता क्या है? सबसे पहले हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। हमारे देश में बैसाखी पर्व की बहुत पुरानी महत्वता है और बहुत पुराने समय से, पुरातन समय से हमारे भारतवासी देश के लोग जो हैं वो मनाते आए हैं। और इन दिनों में जब पंजाब में फसल की, गेहूं की कटाई शुरू होती थी तो लोग आज के दिन, बैसाखी वाले दिन बड़े ढोल धमाके के साथ कटाई शुरू करते थे। बड़ी खुशी का दिन ये माना जाता था। सर, ऐसा बोला जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना भी इस दिन की थी। हाँ जी, बैसाखी का जो सिख धर्म में स्थान है वो बहुत अलग है। बैसाखी वाले दिन ही माना जाता है कि गुरु नानक देव पातशाह महाराज का बैसाख के महीने में ही पूर्णमासी वाले दिन जन्म हुआ था, आगमन। बैसाखी के पर्व पर ही जो गोविंदवाल साहब का तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने जो गोविंदवाल में बावली साहब बनाई थी उसका कड़ टूटा था। ऐसे ही बैसाखी का बहुत महत्व है सिख जगत में। कीरतपुर साहब में गुरु हरराय साहब जी के समय
भाई जीवन जो थे उन्होंने आज के दिन ही अपने प्राण दे के एक ब्राह्मण के बेटे को जिंदा किया था। उन्होंने गुरु हरराय साहब से बेनती करी थी, जब ब्राह्मण के एक मरे हुए लड़के को लेके आए थे कीरतपुर, वो बोले कि महाराज इसको ज़िंदा करो। तो गुरु हरराय साहब जी ने उस समय कहा कि इसको हम ज़िंदा नहीं कर सकते, जिसको परमात्मा मारता है उसे कोई ज़िंदा नहीं कर सकता, इसके बदले किसी को प्राण देने पड़ेंगे। तो उस समय भाई जीवन जो गुरु साहब के दर्शन करने आए थे, उन्होंने अलग में जाके एक कमरे में जाके अपना प्राण त्याग दिए और ये कह दिया, गुरु जी कृपा करके मेरे प्राणों की जो डोर है वो इसके साथ लड़ी जोड़ दो महाराज, इसका बच्चा ज़िंदा हो जाए। बहुत सारा इतिहास है जो वैसाखी का सिख जगत में बहुत महत्व है। और जहाँ बात आती है खालसा साजना दिवस की, 1699 की वैसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर साहब की धरती पे बहुत भारी इकट्ठ बुलाया था, जिस पे उड़ीसा से, बिदर से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, देश के कोने कोने से लोग आए थे। गुरु नानक नाम लेवा सिख असम, गुवाहाटी, बड़ी दूर दूर तक देश में रहते थे, जो सब काफ़िले बना के और आनंदपुर साहब पहुँचे। सिख जगत की रवायत मुताबिक उस दिन 80,000 का इकट्ठ हुआ था और अमृत वेले आशा जी की वार के कीर्तन के बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज नंगी कृपान लेके, इसको हम तलवार नहीं बोलते, हम कृपान बोलते हैं। कृपान का मतलब होता है कि कृपा आन, किसी की रक्षा के लिए हम पहनते हैं। ये किसी से दुश्मनी निकालने के लिए ये शस्त्र नहीं रखा जाता। तो गुरु साहब कृपान लेके स्टेज पे आ जाते हैं और एक शीश मांगते हैं, जो गुरु नानक देव पातशाह महाराज ने अपने वचनों में कह रखा था ना, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ, वो वचन आज गुरु गोबिंद सिंह महाराज पूरा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक शीश की ज़रूरत है और सब एक दूसरे के तरफ देखने लगे। गुरु साहब तो ज़िंदगी देते थे, इनके पास से आन के तो हम पुत्र मांगते थे, ज़मीनें मांगते थे, जायदाद मांगते थे, पैसा मांगते थे, ये तो हमें देते थे, ये तो दाता है, मगर आज ये कह रहे हैं कि हमें एक शीश की ज़रूरत है। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, सन्नाटा छा गया। फिर एक सतगुरु ने दूसरी आवाज़ दी, तीसरी आवाज़ पे फिर भाई दया सिंह जी लाहौर के रहने वाले हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज मेरा शीश हाजिर है। तो गुरु साहब ने उसका शीश ले लिया। ऐसे ही भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोकम सिंह, भाई साहब सिंह, 5 प्यारों ने आज के दिन शीश दे के फिर गुरु साहब से शीश के बट्टे सिक्खी ली थी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उनको फिर खंडे बाटे की पौल तैयार करके पाठ करके 5 बानियों का, और सतगुरु जी ने खंडे बाटे की पौल तैयार करके फिर उनको सुरजीत किया, वो जिंदा हुए। ये अब्दुल तुरानी ने लिखा हुआ है, वो मुसलमान था, औरंगजेब का रिपोर्टर था। उसकी लिखित आज भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पड़ी है, अगर किसी को शंका हो तो वहाँ से निकलवा के पढ़ सकता। वो कहता है कि मेरे सामने ये सब कुछ हुआ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सबके शीश जो थे वो धड़ों से अलग कर दिए और बाद में फिर उनको सुरजीत किया और 5 प्यारे तैयार करके उनको एक जैसी पोशाक पहनाई, एक जैसी दस्तारें सजाई, शस्त्र पहना के गुरु साहब ने खड़े करके उनको खंडे बाटे की पौल छिका दी। और बाद में फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उनसे खुद हाथ जोड़ के ये विनती करी कि मुझे भी ये खंडे बाटे की पौल छिका के और मुझे भी सिंह बना दो। ये बात याद रखने वाली है, जो आज मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मेरे नाम के साथ जो सिंह शब्द जुड़ा है, ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 1699 की वैसाखी को ही दिया था। उस दिन से जितने भी सिख बच्चे हैं, जो भी अमृत छकता है, गुरु वाला बनता है, जो 5 करारों का धारणी होता है, उसके साथ नाम के साथ फिर सिंह जुड़ता है। कोई और भी किसी धर्म का कोई अमृत छकेगा तो पहले वो खान होगा, जहाँ अजमेर होगा, तो उस दिन जब उसको खंडे बाटे की पौल दी जाएगी तो उसका नाम फिर बदल के सिंह रखा जाएगा। जैसे भाई धर्मचंद थे, उसका नाम भाई धर्म सिंह हो गया, साहिब चंद थे, साहिब सिंह हो गया। ऐसे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने हाथ जोड़ के 5 प्यारों को बेनती करी कि मेरा भी नाम बदल दियो। मेरा नाम आज तक गोविंद राय था, आज मेरा नाम जो है वो अपने जैसा रख लो। तो फिर उस गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को भी 5 प्यारों ने खंडे बाटे की पौल दे के
सतगुरु का नाम भी जो था वो चेंज कर दिया। उनका नाम भी फिर उस दिन से गुरु गोविंद सिंह हुआ था। सिंह शब्द उस दिन उनके नाम के साथ जुड़ा था। सो बहुत बड़ा महत्व है वैसाखी का सिख जगत में। हाय, हाय, आपका नाम? अर्शप्रीत सिंह। अर्शप्रीत, सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह से बैसाखी का त्यौहार है, हर साल बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, सुबह से शाम तक क्या कुछ कार्यक्रम रहता है? सुबह 4 बजे से जो है यहाँ पे कीर्तन और पाठ होंगे, और फिर उसके बाद शाम दोपहर में जो है फिर वही जो जत्थे बुलाए हैं फिर वो संगतों को करे कि निहाल करते हैं। हाँ, और फिर शाम का प्रोग्राम है जिसमें दरबार साहब के हजूरी रागी आ रहे हैं, फिर वो संगतों को कीर्तन सुना के निहाल करेंगे। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। आपका नाम? मेरा नाम जगजीत सिंह है। बैसाखी के दिन सुबह से क्या कुछ कार्यक्रम रहता है, कब संगत आती है, क्या कुछ उनकी ओर से किया जाता है, एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बैसाखी से दिन ऐसा होता है कि वैसे तो 2 दिन पहले पाठ रखा जाता है, अखंड पाठ। जैसे 12 तारीख को रखा गया है, 14 तारीख को पाठ के भोग पड़ेंगे। उसके बाद फिर दीवान सजेंगे, इसमें कथा, कीर्तन, रागी जत्थे होते हैं, कविश्री जत्थे होते हैं, और ये सब गुरमत विचारें होती हैं। उसके बाद फिर लंगर होता है, जैसी समाप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि फसलों की कटाई भी इसी के बाद होती है। हाँ जी, फसलों की कटाई भी जो है मतलब पुरातन एक रीति है कि बैसाखी के बाद ही इसे बैसाखी मना के ही उसको शुरुआत की जाती है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। आपका नाम? मेरा नाम रविंदर सिंह। हर साल बेहद ही धूमधाम से आप लोग की ओर से बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, इस बार कितना उत्साह है और क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? हमारे गदरपुर गुरुद्वारे में हर साल बड़े ही उत्साह से बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, और संगत तन मन धन से सेवा भी करती है, और मतलब लंगर के लिए रास्ते में लेके आती हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। हाय। हाय, आपका नाम? तरुण। जिस तरह से बैसाखी है 14 तारीख को, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बता दी बैसाखी क्यों मनाई जाती है? बैसाखी हमारे गुरुद्वारे में सब संगत को जोड़ती थी, और ये हमारी जो फसल कटती है उससे पहले ये इसका त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन फसल जो हमारी कटती है उससे पहले ये दिन होता है। तो देखा आपने, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से इस बार बैसाखी का त्यौहार मनाया जाएगा। साथ ही हमने जाना कि इसके पीछे की क्या महत्वता है, क्यों इस त्यौहार को मनाया जाता है और क्या कारण इसके पीछे का है। तो ये थी बैसाखी की JJN की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा उप्रीति अपने सहयोगी अभ्युदय मित्तल के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।